श्रीमती उषा किरण खान जी, महत्वपूर्ण साहित्य, आदरणीय गुरु जी मिश्र जी, आदरणीय कुंदन जी, सभागार में उपस्थित हमारे समय के अत्यंत महत्वपूर्ण आलोचक प्रोफेसर अरुण होता जी, मेरे प्रिय संजीव मुकेश जी, और जिनके नाते यह सब कार्यक्रम संभव हो रहा है ऐसे आदरणीय और प्रिय शशि शेखर जी, उपस्थित देवियों, सज्जनों और मित्रों। अच्छा लग रहा है। महत्व इसका नहीं होता कि कितने लोग बैठे हैं, महत्व इसका होता है कि कैसे लोग बैठे हैं। साहित्य भीड़ को चाहता है आकर्षित करना, लेकिन वो भीड़ में खोना नहीं चाहता है। तो धीरे धीरे ही सही साहित्य का कारवां धीरे धीरे बनता है। कम लोग हैं, इस तरह का प्रयोग बहुत कम होता है। सारे साहित्य उत्सव महानगर केंद्रित हैं, बड़े नगरों में केंद्रित हैं। ऐसे में एक गांव में साहित्य उत्सव करने का इरादा रखना, उसकी इच्छा बनाना और उसे अंजाम देना, परिणत करना, ये बड़ी बात है। शशि शेखर जी ने किया, आप सब ने किया, जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। मगध में किया, मगध का इतिहास बहुत कह सकते हैं हर तरह से प्रभावशाली इतिहास रहा है, साहित्य की दृष्टि से भी, राजनीति की दृष्टि से भी, और अगर हम भारत का जो पूरा इतिहास है उस दृष्टि से भी देखेंगे तो मगध का इतिहास गौरवशाली रहा है। हिंदी के एक बड़े कवि श्रीकांत वर्मा ने अपने जीवन का आखिरी जो संग्रह प्रकाशित किया वो मगध नाम है उसका। मगध के अंदर तो पूरी तरह राजनीतिक कविताएं हैं, उसमें राजनीतिक कविताएं हैं। खैर, मैं उस ओर नहीं जा रहा हूँ। मैं कहना सिर्फ उद्घाटन समारोह में बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा, और सत्र हैं जिनमें बातें होंगी। साहित्य प्रथमतः और अंततः अपने को खोजने की प्रक्रिया है, और सारी चीज़ें उसके बाद उसमें शामिल होती हैं। जो आरंभ में ही कुछ और खोजना चाहते हैं, साहित्य उनके लिए नहीं है। किसी का भी पढ़िए, अपना सिर्फ लिखना नहीं, दूसरों का भी जब हम पढ़ते हैं तो दरअसल हम स्वयं को ही खोजते हैं। अपने खोजने का ढंग अलग हो सकता है। कोई वहाँ अपने मन लायक राजनीति ढूंढता है, कोई अपने मन लायक समाज ढूंढता है, कोई अपनी आध्यात्मिकता ढूंढता है। तमाम प्रसंग होते हैं, सबके चित्त की बनावट अलग अलग होती है, सबके मन की बनावट अलग अलग होती है। तो सब लोग अपने अनुसार उसमें ढूंढते हैं, लेकिन ढूंढते वो प्रथमतः अपने लिए हैं, और अंततः भी अपने लिए इसलिए कि अगर वो अपने को समाज को समर्पित कर देते हैं, यानी अपने को अन्य को समर्पित कर देते हैं, तो वहां भी अपना ही सुख रह जाता है। जब हम दूसरे के सुख में प्रसन्न होना शुरू करते हैं तो दरअसल वह भी अपना ही सुख होता है। हम किसी पर कृपा नहीं कर रहे होते हैं, हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे होते। साहित्य इसी अर्थ में महत्वपूर्ण है कि वह आपको अहंकार से मुक्त करता है। कबीर बहुत पहले जब कह गए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, वो इसी अर्थ में लेना चाहिए। हरि आप आध्यात्मिक अर्थ में लेना चाहें, साहित्य को अपने जीवन में लेना चाहें, तो वही है, साहित्य आपको अहंकार से मुक्त करता है, हर तरह के ईगो से मुक्त करता है। यदि कोई सहज नहीं है तो समझिए उसको लिखना आ गया, लेकिन वो कवि या साहित्यकार नहीं हुआ। लिखना आना साहित्यकार होना नहीं है। कविता का फॉर्म जान जाना और उसमें शब्द रख लेना कवि होना नहीं है। कवि होना मनुष्य होने की एक पूरी प्रक्रिया से गुजरना है, तब वो कोई कवि बनता है। इसीलिए कई बार कविता का व्यापार करने वाले, साहित्य का व्यापार करने वाले आपको मिलते हैं, लेकिन दरअसल वो होते नहीं कवि। और कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिन्होंने कभी एक शब्द नहीं लिखा, लेकिन आपको लगेगा सचमुच कवि तो यही है, कवि तो यही है। तो कवि होना हमारे वहाँ, वैसे भी हमारी परंपरा में कवि को प्रजापति कहा गया है, ब्रह्मा के सदृश माना गया है। वो सृष्टि की रचना करता है, समानांतर सृष्टि की रचना करता है। तो अगर आप साहित्य उत्सव में हैं तो यह मानिए, हम सब मानते हैं कि हम सब अपने को ही खोज रहे हैं।
कहीं जो हमारे ही भीतर का कुछ खो गया है, हम उसे पुनः पुनः पाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहां बहुत कुछ अब तकनीक पर आधारित हो गया है, कंप्यूटर पर आधारित हो गया है। हो सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों के बाद हमारे बहुतेरे काम कंप्यूटर से हो जाएं, लेकिन तब भी कविता, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृतांत या साहित्य का कोई भी फॉर्म, कोई भी रूप कंप्यूटर नहीं लिख सकता है। तब भी कविता कवि ही लिखेंगे, तब भी साहित्यकार ही रचेंगे, क्योंकि कंप्यूटर सब कुछ कर सकता है, लेकिन वह मनुष्य का मन नहीं पढ़ सकता, वह समाज का मन नहीं पढ़ सकता, वह सृष्टि की जो व्यापकता है उसको नहीं आंक सकता। यानी कि साहित्य जब तक रहेगा तब तक आप इसकी उम्मीद कर सकते हैं कि मनुष्यता रहेगी। पलट कर कहना चाहें कि जब तक मनुष्य और मनुष्यता रहेंगे, साहित्य रहेगा। संकट आते जाते रहेंगे, साहित्य के संकट पर बातें होती रहेंगी, वो सब अपनी जगह है। 1936 के प्रेमचंद के जिस व्याख्यान का बहुत जिक्र किया जाता है, 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में प्रेमचंद ने अध्यक्षता की थी। उस भाषण की बड़ी चर्चा की जाती है। उसमें प्रेमचंद ने बहुत सारी बातों के बीच यह भी कहा था कि साहित्य का एक काम हमारी आध्यात्मिक शांति का भी बनता है। इस पर कम चर्चा होती है, लेकिन उसमें प्रेमचंद ने यह भी कहा था, राजनीति की बातें की थी उन्होंने, क्योंकि हम तब गुलाम थे, उपनिवेशवाद हमारे चारों तरफ था और बहुत तरह की यंत्रणाएं हमारे चारों तरफ थीं, उन सब का उसमें संदर्भ लिया। लेकिन एक बड़ी बात कि क्योंकि देखिए क्या है ना कि मन की उज्ज्वलता सबसे जरूरी चीज है, साहित्य यही करता है। आप एक अच्छी कविता सुनते हैं, आप एक अच्छी कहानी पढ़ते हैं, कोई उपन्यास पढ़ते हैं, या कोई अच्छी फिल्म देखते हैं, आप कला के कोई अच्छी पेंटिंग देखते हैं, आपकी का कैथारसिस होता है, आपका विरेचन होता है, और उस क्षण आपको लगता है कि आप जो उस पल से पहले थे थोड़े से तो बदल गए, थोड़े से और बेहतर मनुष्य हो गए, आपके भीतर दूसरों के लिए स्पेस बना। और भारतीयता यही है मित्रों। हमारे आप जब से देखना शुरू करेंगे, जो वसुधैव कुटुंबकम की पूरी अवधारणा है वो बनी इससे है कि अन्य के लिए स्पेस क्रिएट किया जाए, अन्य के लिए अवकाश सृजित किया जाए। यही भारतीयता है। जो सिर्फ अपने लिए मरता है वो भारतीयता की बात नहीं करता। इसी से वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा बनी कि दूसरों के बारे में सोचो। कल ही मैं किसी से कह रहा था रास्ते में कि यह भारत ही है, ये हमारे वहां है कि हम बिना किसी का कुछ और परिवर्तित कराए हम उसे अपने में समो लेते हैं, और दुनिया का कोई समाज नहीं है, वो आपसे कोई ना कोई परिवर्तन करा ही लेता है, फिर अपने में समाहित करता है। भारत में ऐसा नहीं हुआ, हजारों साल का इतिहास है। हम संभाले, हम ले लेते हैं, हम अपना बना लेते हैं। साहित्य भी यही करता है। तो ये हम लोगों का यानी भारतीयों का जो एक कह सकते हैं कि ये विशाल मन है, हृदय है, इसी कारण भारतीय साहित्य का महत्व रहा है। आज भी अगर हमारे मध्यकालीन साहित्य की बार बार चर्चा होती है, आज भी अगर हमारी भक्त कविता जो है, हमारी भक्ति की जो कविता है वो दुनिया में बेमिसाल है, तो इसी कारण है, वो इसी कारण है, कोई और कारण नहीं है। उसकी जड़ें इतनी विस्तृत हैं, जीवन में हैं। और दुनिया के किसी भी हिस्से का आदमी सूरदास को पढ़ते हुए, मीरा को पढ़ते हुए, कबीर को पढ़ते हुए आत्मसात कर लेता है, जुड़ जाता है ट्रांसलेशन में जाकर के भी। तो इस सुंदर प्रकृति में जो आज ये मगध साहित्य उत्सव है, इसमें शामिल होकर सचमुच मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आयोजकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे भी इसमें शामिल किया, बुलाया। अन्य सत्रों में हम लोग अन्य बातें करेंगे, लेकिन जो लोग भी यहाँ हैं, मैं यही चाहूँगा कि जब जाएं तो यहाँ से जो मन लेकर आए थे उससे भिन्न, अधिक परिष्कृत मन लेकर जाएं। धन्यवाद।